अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 यूनिट 3 ट्राई अगेन का एमसीक्यू क्वेश्चंस विल आर गोइंग टू, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स फ्यूचर को जाहिर करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, आप जितनी मर्जी ग्रामर खंगाल लें, जितने मर्जी नोट्स देख लें, जितनी मर्जी वीडियोस यूट्यूब पर सर्च कर लें, सब ने अपने अपने तरीके से ब्लैंक्स को फिल किया है, बगैर लॉजिक बताए, बगैर दलील बताए, बगैर एक्सप्लेनेशन किए बगैर इनको फिल कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स इस बात पे मजबूर हैं कि वो इसको रटा लगाएं, लेकिन समझ के बगैर वो कर रखे हैं, किसी के बाद कोई लॉजिक नहीं। आज की हमारी वीडियो आपको लॉजिक भी देगी, वजाहत भी देगी, आसानी भी देगी। जो मर्जी फिक्रा जब भी विल और गोइंग टू के हवाले से आएगा, आप कॉन्फिडेंटली प्रॉपरली सूटेबल हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह यूज करेंगे। बगैर स्किप किए हमारी वीडियो आखिर तक देखें, ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होने जा रही है। थैंक यू सो मच। फॉर ऑल इजी, प्रैक्टिकल एंड यूजफुल वीडियोस गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब, प्रेस बेल। थैंक्स ए लॉट। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये 3 बातें आप पक्की याद रख लें कि जब भी प्रिडिक्शन, कोई भी पेशन गोई हम करने जा रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे पास एविडेंस ना हो, जस्ट हमारा ख्याल हो, थिंकिंग हो, राय हो, तो ऐसी प्रिडिक्शन के लिए हमेशा विल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह सडन प्लान एट द मोमेंट, कोई भी प्लान जो अचानक हमारे माइंड में बनता है, बारिश होते हुए देख के हम कहते हैं हमारे पास छतरी भी होनी चाहिए, चलते चलते होटल को देख के हम कहते हैं यहाँ पर खाना खा लेना चाहिए। इस तरह के प्लान जो एट द मोमेंट फौरी बने हैं, ऐसे फिक्रात में फ्यूचर टेंस में विल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इंस्टेंट डिसीजन ड्यूरिंग स्पीकिंग, बात करते हुए, बात करने के दौरान कोई भी आइडिया जो आपके माइंड में स्ट्रक करे, उस फौरी आने वाले आइडिया को, उस तजवीज़ को, उस प्लान को, उस फैसले को, उस वक्त उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का इस्तेमाल किया जाएगा। इन 3 नुकात को अच्छी तरह समझने के बाद गोइंग टू के हवाले से बात कर लें। जब भी कोई प्रिडिक्शन, उसके साथ कोई एविडेंस भी मौजूद हो, जब हम बादल देखें, इस तरह के गहरे बादल होंगे, उसके बाद बारिश होगी, प्रिडिक्शन विद एविडेंस, उस सूरत में हम फ्यूचर टेंस में विल की बजाय गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह प्रायर प्लान्स, वो तमाम मंसूबे, वो तमाम आइडियाज़, वो तमाम तरकीब जो हमारे माइंड में पहले से चल रही हूँ, हम अगले माह जाने वाले हैं, हम अगले साल जाएंगे, हम कल वहां पर जाएंगे, तो ऐसी बात जो पहले से प्री प्लान हो, हमारे माइंड में चल रही हो, जिस पे हमने फैसला कर लिया हो, तो उस सूरत में भी विल की बजाय गोइंग टू का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह डिसीजन मेड बिफोर स्पीकिंग, किसी बंदे के राय पूछने से पहले, किसी बंदे के साथ बात करते हुए हमने अगर उससे पहले वो फैसला किया हुआ है, वो इरादा किया हुआ है, वो प्लान बनाया हुआ है, ऐसे प्लान के लिए भी हम गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा ये 3 नुकात अपने माइंड में रख लें। समरी एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। विल का इस्तेमाल उस सूरत में करेंगे जब सिर्फ प्रिडिक्शन हो, लेकिन प्रिडिक्शन के साथ एविडेंस ना हो, वो आपकी राय हो सकती है, उस सूरत में विल का इस्तेमाल होगा। नंबर 2, कोई भी अचानक किसी प्लान का बनना, उस फौरी प्लान के लिए, इंस्टेंट प्लान के लिए विल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ऐसा फैसला जो आपकी गुफ्तगू के दौरान ही एट द स्पॉट, बातें करते हुए, बातचीत के दौरान आप जो फैसला कर देते हैं, उसके लिए भी विल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स जब भी प्रिडिक्शन, उसके साथ कोई मजबूत एविडेंस भी होगी, गोइंग टू का इस्तेमाल होगा। इसी तरह ऐसे प्लान जो पहले बनाए जा चुके हों, और ऐसा फैसला जो गुफ्तगू करने से पहले हमने कर लिया होता है, उस इरादे, उस फैसले के लिए भी गोइंग टू का इस्तेमाल किया जाता है। आइए बढ़ते हैं क्लास 10 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, पेज 35, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेगमेंट F, put in will or be going to in these sentences. Number 1, A, we don't have any bread. B, I know, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। चूंकि पहले ही पता है, इसलिए यहाँ पर I am going to get some from the shop, यहाँ पर am going to का इस्तेमाल होगा, चूंकि पहले से ही पता है। नंबर 2, A, we don't have any bread. B, really, अच्छा, चूंकि ये एट द स्पॉट, एट द मोमेंट फैसला हुआ है, यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया जाएगा। आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप देन। नंबर 3, ए, वाई डू यू नीड टू बोरो माई सूटकेस। बी, आपको मुझसे सूटकेस लेने की जरूरत क्यों पेश आई है। आई डैश विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ, अगले माह जाना है, पहले से सोचा समझा मंसूबा है, पहले ही माइंड बना लिया गया है। लिहाजा जिस चीज़ का प्री प्लान हो, वहाँ पर एम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग टू विजिट माई मदर, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ मुल्तान में अगले माह। नंबर 4, ए, आई एम रियली कोल्ड, मुझे सर्दी लग रही है। बी, आई डैश टर्न द हीटर ऑन एट द स्पॉट,
فوری فیصلہ ہوا ہے، جو بھی فوری فیصلہ ہوگا وہاں پر ول کا استعمال کیا جائے گا. آئی ول ٹرن دا ہیٹر آن، میں ہیٹر آن کروں گا. نمبر 5، آر یو گوئنگ ٹو جمشید ویڈنگ ٹو نائٹ، کیا آپ جمشید کی شادی میں آج رات جا رہے ہیں؟ بی، یس. آر یو گوئنگ ٹو، آپ بھی جا رہے ہیں. فوری بات ہو رہی ہے، فوری فیصلہ ہو رہا ہے. آئی ول گیو یو آ لفٹ، فوری فیصلہ ہو رہا ہے تو ول کا استعمال کیا جائے گا. نمبر 6 اے، آر یو بزی ٹوڈے، کیا آج آپ مصروف ہیں؟ وڈ یو لائک ٹو ہیو کافی، آپ کافی پینا پسند فرمائیں گے؟ سوری نہیں. آئی ڈیش گو ٹو دا لائبریری، آئی ہیو بین پلاننگ ٹو اسٹڈی آل دا ڈے، میں نے وہاں پر پورا دن پڑھنے کا ارادہ بنایا ہے. یہ جو پورا دن پڑھنے کا ارادہ بنایا ہے یہ ایٹ دی اسپاٹ گفتگو کے دوران فیصلہ نہیں بنا، بلکہ پہلے سوچا سمجھا فیصلہ تھا. اس نے اپنے دوست کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا ہے، پری پلان تھا. دیٹس وائی یہاں پر ایم گوئنگ ٹو کا استعمال ہوگا. سوری، آئی ایم گوئنگ ٹو گو ٹو دا لائبریری، میں لائبریری جانے والا ہوں. آئی بین پلاننگ ٹو اسٹڈی آل ڈے، وہاں پر پورا دن پڑھنے کا میں نے ارادہ بنایا ہے. نمبر 7 اے، وائی آر یو کیرنگ اے ہیمر، آپ یہ ہتھوڑا کیوں اٹھائے لے جا رہے ہو؟ بی، آئی ڈیش پٹ اپ سم پکچرز، کچھ تصویریں لگاؤں گا. اس کا مطلب ہے ہتھوڑا لے کے اس کو خیال نہیں آیا کہ کیا کام کرنا ہے، بلکہ ہتھوڑا اسی نیت سے لے کے جا رہا ہے، پہلے سوچا ہوا ہے کہ میں نے تصویریں لگانی ہیں. جو پہلے سوچا جائے کام کی منصوبہ بندی پہلے کی جائے وہاں پر ایم گوئنگ ٹو آتا ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ اپ سم پکچرز، میں کچھ تصویریں لگانے جا رہا ہوں. دیٹس آل. آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. کائنڈلی پریس دا بیل ٹو ریسیو دا انسٹنٹ نوٹیفیکیشن آف آور نیو اپلوڈنگ ویڈیوز. تھینکس اے لاٹ.